मॉर्निंग स्टूडेंट, हम आपकी श्री बुक से मानवीय करुणा की दिव्य चमक चैप्टर रीड कर रहे थे। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। थोड़ा चैप्टर हमने पढ़ लिया था। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। अब लेखक कह रहे हैं कि जब मैं फादर को याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं एक उदास शांत संगीत को सुन रहा हूँ। कि जब हम उदास होते हैं तो हम शांत संगीत सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे मन को शांति मिलती है। उसी प्रकार अब मैं ऐसे लग रहा है कि मैं उदास होकर फादर को याद कर रहा हूँ, तो ऐसे लग रहा है कि मैं एक शांत संगीत सुन रहा हूँ। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसे, यानी उनके चेहरे पे एक चमक थी, करुणा की, ममता की, एक वात्सल्य था, दया भाव का। ये सब उनके फेस पे ऐसे दिखता था। तो उनका जो फेस देखता था लेखक, तो ऐसा लगता था कि जो करुणा का निर्मल जल यानी दया भाव के निर्मल जल से स्नान कर वो भीग जाते थे एक तरह से दया की निर्मल भावना में। मतलब उनका जो चेहरा था ऐसे था जैसे करुणा के निर्मल जल में हम स्नान कर लें। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। और जब हम उनसे बात करते थे तो ऐसे लगता था कि हमने कर्म भाव का संकल्प लेना है या लिया है। यानी वो ऐसी बातें उनकी होती, वो यानी वो जो फादर बुल के थे वो कर्मठ भाव के थे, यानी कर्म करना पसंद करते थे। तो जब वो किसी और से भी बात करते थे तो हमेशा कर्म करते रहने की बातें करते थे, और सामने वाले में भी इस तरह से बात करते थे कि वह भी ऐसा लगता था कि उसने भी कर्म भाव का संकल्प ले लिया है कि वह भी जीवन में हमेशा कर्म ही करता रहेगा। तो उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसमें बड़े फादर बुल के थे। अब वो कह रहे हैं लेखक कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल यानी उनका एक ग्रुप बना हुआ था, गोष्ठियाँ, कविता, साहित्यकार जो कवि होते हैं, साहित्य रचना करने वाले होते हैं, तो ये सब मिलके उन्होंने एक अपना ग्रुप बना रखा था, समूह बना रखा था, जिसमें मिलकर वो अपने साहित्य की, अपने जो बुक रचनाएं करने वाले हैं, बुक्स लिखने वाले हैं, तो इन सब की वो चर्चाएं करते थे। उसमें फादर बुल्के भी थे और लेखक भी थे। तो वो परिमल की बात कर रहे हैं कि परिमल उस ग्रुप का नाम था कि परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। हम एक परिवार जैसे थे, जितने भी हम साहित्यकार थे, और जिसके बड़े थे वो फादर बुल्के, यानी हम सब में सबसे बड़े फादर बुल्के ही थे। हमारी हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो जाते और आशीषों से भर देते। अब लेकर कह रहे हैं कि जब हमारी जो परिमल के ग्रुप की बात चर्चाएं होती थी, तो जब भी कोई हंसी मजाक होता था तो वो निर्लिप्त शामिल होते, यानी मन में ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ों की तरह बिहेव करूँ। वो हम सब में बिल्कुल मिलजुल कर शामिल हो जाते थे। जब हम कोई भी हंसी मजाक करते थे, हमारी गोष्ठियों में, हमारी जो गोष्ठियाँ होती थी, हमारी जो चर्चाएं होती थी साहित्य की, उन पे वो गंभीर बहस करते थे। मतलब एक तरह से अच्छी राय देते थे, बहस करते थे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और जब हमारी रचनाएं होती थी उन पे वो अपनी अच्छी राय, बेबाक राय मतलब बिना सोचे समझे जो उनको सही लगे वो राय देते थे और सुझाव देते थे। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव, और हमारे घरों में जब कोई भी त्योहार होता था, कोई भी उत्सव और संस्कार, यानी जब कोई भी संस्कार जैसे शुभ विवाह का होता है, जैसे कोई बच्चा होने पर संस्कार होते हैं, जो घर में जो भी अच्छे संस्कार होते थे उसमें बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो जाते थे, जैसे कोई बड़ा भाई या पुरोहित हो। हमें अपने आशीषों से भर देते और हम पर आशीर्वाद की बौछार कर देते, हमें खूब आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। अब लेखक कह रहे हैं कि मुझे अपने, जब लेखक के बच्चा हुआ था तो वो कह रहे हैं कि जब मेरे बच्चे का अन्न ग्रहण संस्कार होता है, एक तरह से जब बच्चा पहली बार अन्न खाता है, तो उस संस्कार में फादर बुल्के आए थे, और फादर बुल्के ने ही लेखक के बच्चे में पहला अन्न डाला था। और जो फादर बुल्के की नीली आंखों की चमक में, जब वो बच्चे को अन्न का दाना डाल रहे थे उसके मुंह में, तो उनकी आंखों में, नीली आंखों में एक चमक थी वात्सल्य की,
जैसे एक माँ की ममता होती है वैसे ही फादर बुल्के के मन में भी काफ़ी ज़्यादा वात्सल्य था, बच्चों के लिए मन में ममता थी। और ऐसे लगता है उनके पास तो ऐसे खड़ा होना लगता है जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़ा। देवदार एक वृक्ष होता है जो काफ़ी ज़्यादा घना होता है। जब हम उसके नीचे खड़े हो जाते हैं तो ऐसे लगता है कि हमें धूप बारिश इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी हम पर नहीं आ सकता। ऐसे प्रकार जब हम फादर बुल्के हमारे पास खड़े होते हो तो ऐसे लगता था कि कोई भी आफत, कोई भी संकट हम पर नहीं आ सकता। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखी देखी मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। अब लेखक कह रहे हैं कि मैं उनकी यादों के बारे में लिखने से कहाँ से मैं शुरुआत करूँ। वो कह रहे हैं आज भी मुझे इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही, यानी मेरी पुरानी स्मृतियों में है। तो ऐसे लग रहा है कि आज भी इलाहाबाद की सड़कों पर वो साइकिल, फादर बुल्के की साइकिल चलती दिख रही है, जिसे फादर बुल्के चला रहे हैं। वह हमारे पास आकर रुकते, यानी वो जब हमें देखते थे तो हमारे पास आकर रुकते, मुस्कुराते हुए उतरते और काफ़ी जो कहते थे हमेशा मुस्कुराते रहते थे, तो मुस्कुराते हुए रुकते हैं और कहते हैं कि देखे देखे मैंने उससे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ। यानी जब वो कोई नया उपन्यास, कोई नई रचना वगैरह पढ़ते थे तो कहते थे कि हाँ मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। यानी वो अपने बारे में बताना चाहते थे कि मैं उसके बारे में जो उपन्यास पढ़ा है, जो रचना पढ़ी है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। वो अपनी राय देते थे। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब झलकता महसूस किया है। लेखक कह रहे हैं कि उनको क्रोध में मैंने कभी नहीं देखा, आवेश में देखा यानी उत्तेजना में देखा, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। और उनके मन में ममता तथा प्यार था और वो छलकता, लबालब यानी इतना भरा हुआ था कि ऐसे लगता था कि वो दूसरों पर भी छलकता था, दूसरों को भी महसूस होता था। अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। अब लेखक कह रहे हैं कि उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और जब अंतिम वर्ष था तब उनके मन में एक से सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागी। यानी वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और इंजीनियर की लाइन में जाकर अचानक से लास्ट ईयर में उनके मन में आ गया कि मैं सन्यासी बन जाता हूँ, जबकि उनका घर भी पूरा भरा था। यानी वो अकेले नहीं थे, पूरा परिवार था उनका, 2 भाई थे, 1 बहन थी, माँ पिता सभी उनके परिवार में थे, लेकिन उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जा गई, लेखक ये समझ नहीं पाए। आपको अपने देश की याद आती है? लेखक ने उनसे कहा कि आपको अपने देश की याद आती है? तो लेखक कहते हैं मेरा देश तो भारत है। यानी वो कह रहे हैं कि मैं तो भारत में रहता हूँ तो मेरा देश तो भारत ही है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। लेखक ने कहा हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल है। वो कह रहे हैं कि मेरी हाँ जो जन्मभूमि है वो काफ़ी सुंदर है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, और रैम्स चैपल है। घर में किसी की याद, और घर में कौन है जिसकी आपको याद आती है? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। वो माँ के बारे में कह रहे हैं कि मुझे मेरी माँ की याद बहुत आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा, यानी जब वो अपनी माँ को याद करते थे तो उसकी यादों में खो जाया करते थे। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे, तो उनकी माँ की चिट्ठियां उनके पास आया करती थी और वो अपने अभिन्न मित्र मतलब कि उनके अलावा उनका ऐसा मित्र कोई नहीं था, और वो उन चिट्ठियों को उनको दिखाया करते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, वो अपने पिता और भाई से इतना ज़्यादा लगाव नहीं करते थे। पिता व्यवसायी थे, यानी पिता बिजनेसमैन थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया था, यानी वो चर्च के फादर, एक भाई है वहीं चर्च में फादर बन गया था। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, यानी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और जिद्दी थी, और बहुत देर से उसने शादी की, अपनी मर्जी से। उसने कई दिन तक शादी नहीं, काफ़ी देर बाद उसने शादी की। फादर की एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था, यानी फादर थे वो उनकी शादी की चिंता कई बार किया करते थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से वो बेल्जियम गए थे, यानी जब वो भारत में आकर बस गए थे उसके 2 या 3 बार ही वो अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।